मेरे बेटे का नाम शहीम खां। इनको हो गए 13 साल गए हुए। मेरा एक ही बेटा है, 2 बेटी है मेरी। मेरे शौहर नहीं है, मेरे शौहर 2002 में खत्म हो गए। मैंने अपना घर बेच लिया और जो भी जाम था मेरे घर माल जेवर वो सब मैंने बेच लिया। मैंने जो कुछ था सब बेच के पहुंचा दिया वहाँ पे। ड्राइविंग के लिए बुलाया था उनको वहाँ पे सऊदी में, और सैलरी 6 महीने से दी नहीं थी उनको। तो उनमें ऐसे ही आपस में हाथापाई हो गई छोटी मोटी। तो उन्होंने जो उनके कफील थे उन पे केस ठोक दिया था। तो वो मुकाफले लमसम 4 लाख के थे जो हमने भरे थे। डीएम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी मदद करें। मेरा एक ही बेटा है और कोई भी सहारा ना है। मेरी जवान बेटी घर में है। आप कुछ भी करके मेरे बच्चों को वापस बुला दीजिए मुझे। जो 35 लोग इनके साथ में पकड़े थे एक ही दिन में, वो भी सारे लोग आ चुके हैं। इनको 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हम इस वक्त यूपी के ज़िला बरेली में हैं। यहाँ एक बड़ी और गंभीर समस्या लेकर हमारे पास एक लड़के की माँ आई हैं जो सऊदी अरब में फंस गए हैं। लंबे वक्त से वो वहीं हैं और वापस नहीं आ पा रहे हैं। उनके बारे में अभी तक जो हमें जानकारी मिली वो ये है कि वहाँ जेल में हैं। किस वजह से हैं ये भी साफ़ नहीं हो रहा है। उन पर क्या धाराएँ लगाई गई हैं ये भी पता नहीं है। उनकी माँ खुशनुमा हमारे साथ हैं, उनके फुफेरे भाई मखदूम हमारे साथ हैं। ये किस तरह से गए थे जो वहाँ पे फंस गए हैं? मेरा नाम खुशनुमा है। कहाँ की रहने वाली हैं? उदयपुर जसरतपुर। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम शहीम खां। कब गए थे सऊदी अरब? इनको हो गए 13 साल गए हुए। क्या करने गए थे वो? काम करने गए थे। क्या काम करने के लिए? पता नहीं किस काम में बुलाया, उसने लेबरी में बुलाया। नहीं, किसी के थ्रू गए थे? बीजे से गए थे। अच्छा, वीज़ा से गए थे। हाँ, ये करते क्या हैं? लेबरी में। अच्छा, लेबर। हाँ, कितने साल हो गए? 10 साल हो गए? 12 साल हो गए। तो एक ही बेटे हैं आपके? अब मेरा एक ही बेटा है, 2 बेटी है मेरी। कितनी उम्र है इनकी? उनकी उम्र होएगी लगभग 35 साल तो होएगी। 35 साल अब है या जब गए थे तब 35? तब बहुत कम थी। अच्छा, हाँ, तो आपके शौहर नहीं हैं? मेरे शौहर नहीं है, मेरे शौहर 2002 में ख़त्म हो गए। उसके बाद भेजा था इन्हें? उसके बाद में भेजा है मैंने अपनी मजबूरी पे। मेरी बेटियां ही, मेरे कने ज़मीन जगह कुछ भी नहीं है। मैंने जो कुछ हाँ सब बेच के पहुंचा दिया वहाँ पे। क्या बेचना पड़ा आपको? मैंने अपना घर बेच लिया और जो भी जाम था मेरे कने माल जेवर वो सब मैंने बेच लिया। बाकी अब मेरे से कोई जवाब नहीं दे रही, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा एक ही बेटा, 2 बेटी है मेरी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है बेच के भेजने के लिए। कहाँ पे गई थी आप जो आपको पता लगा कि आपका बेटा वहाँ पे कैद हो गया है? दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पे गई थी आप? दिल्ली में विदेश मंत्रालय के पास। अच्छा, देखिए ये थोड़ा सा इस वक्त भावुक हो रही हैं। बेटा इकलौता है, शौहर है नहीं और 2 बेटियों का आपका साथ है। इसी वजह से उसको सऊदी अरब तमाम चीज़ें बेचने के बाद भेजा था कि ज़िंदगी बदल जाएगी, बेटियों का सहारा हो जाएगा, शादी हो जाएगी। उनके फुफेरे भाई भी हमारे साथ हैं, उन्होंने भी इस मामले में कोशिश की है किसी सूरत से वो जो इनका भाई है वो वहाँ से वापस आ जाए। क्या क्या कर चुके हैं अभी आप उसके लिए? हम लोगों ने यहाँ से पेमेंट पहुँचाई है। वहाँ पे जैसे उनको पकड़ लिया था ना, तो उनके ऊपर जैसे मुकाफले होते हैं चालान टाइप के, तो वो हमने भरने के लिए अपना घर भी बेच दिया 4 लाख रुपए का। 2 लाख रुपए का अपना माल जेवर जो भी था वो भी सब भेज दिया सऊदी एम्बेसी में। वहाँ सब कुछ भेजने के बावजूद भी जेल में उन्हें पकड़ लिया गया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि किस वजह से उनका आना रुका हुआ है यहाँ पे। है कहाँ पे वो सऊदी अरब? सऊदी अरब में जद्दा जेल में। तो वहाँ जो और कोई सऊदी अरब में उससे बात हुई है कि क्यों बंद कर दिया है, क्या है? ड्राइविंग के लिए बुलाया था उनको वहाँ पे सऊदी में। अब फिर उनसे वहाँ पे ड्राइविंग के लिए कुछ दिया नहीं था, गाड़ी वाड़ी चलाने, घर के काम करवाता था, कहीं कुछ कभी कुछ। और सैलरी 6 महीने से दी नहीं थी उनको। सैलरी 6 महीने से नहीं दी। उन्होंने सैलरी के लिए बोला था कि सैलरी वैलरी, तो उनमें ऐसे ही आपस में हाथापाई हो गई छोटी मोटी। तो उन्होंने जो उनके कफील थे उन पर केस ठोक दिया था। तो वो मुकाफले लमसम 4 लाख के थे जो हमने भरे थे, और वो भी घर बेच के ही अपना भरे थे। मुकाफले माने यानी चालान जो चालान चालान। अच्छा, हाँ, उसके लिए घर बेचना पड़ा? घर बेचना पड़ा था। 2 लाख रुपए के जेवर भी बेचे थे। 4 लाख के चालान थे। 2 लाख वहाँ के एम्बेसी जो होते हैं लोग, उनको दिए थे हमने 2 लाख रुपए।
देखिए, वो जो ज़िंदगी लोग सोचते हैं यहाँ से कि बहुत कुछ सऊदी अरब में रखा है, ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन एक कड़वा सच ये सामने आया है बरेली का कि जिसमें एक लड़का सऊदी अरब में काम करने के लिए गया, उससे ड्राइविंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन उससे घर में काम कराते थे और ऐसा काम कराते थे वो जो करना नहीं चाहता था। इसी वजह से विवाद हुआ और विवाद के बाद जो उसका कफ़ील था उसने उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया और उसको जेल भेज दिया गया है। अभी ये पता नहीं लग पा रहा है कि जेल में उसकी क्या कंडीशन है, किस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है। ये माँ उसकी अकेली हैं, इनका और कोई बेटा नहीं है, इस वजह से ये उस तरह से पैरवी नहीं कर पा रही हैं। तो हम उनकी माँ से जानते हैं कि वो इस मामले में अब क्या चाहती हैं। जी, मैं ये डीएम साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप मेरी मदद करें। मेरा एक ही बेटा है और कोई भी सहारा ना है। मेरी जवान बेटी घर में है, 2 माँ दिए रहते हैं। आप कुछ भी करके मेरे बच्चे को वापस बुला दीजिए मुझे। देखिए, दिल्ली जा चुकी हैं, लेकिन अब ये डीएम से गुजारिश कर रही हैं कि डीएम साहब इनके बेटे को किसी भी तरह से जो कागजी पैरवी होती है, ये कभी अभी इनको ये नहीं पता लग पा रहा है कि आखिर वजह क्या है जो इनके बेटे को वहाँ पकड़ रखा है, कौन सा मुकदमा है, क्या धाराएं हैं, उसमें कितनी सज़ा है या क्या क्या हुआ है। ये चूँकि इस वजह से भी है कि इनका और कोई वहाँ पे है नहीं। जैसे वहाँ कुछ और लड़के भी थे जिनसे बातचीत हो रही थी कि वो बाहर आ गए हो, ये नहीं निकल के आ रहा है। 35 लोग थे जब ये साथ में पकड़े थे, और जैसे जेल में पकड़े गए थे तो इनसे पहले के भी लोग थे, वो सारे लोग जेल में पकड़ के उनको घर भेज दिया गया। जो 35 लोग इनके साथ में पकड़े थे एक ही दिन में, वो भी सारे लोग आ चुके हैं। इनको 2 महीने होने वाले हैं, अभी तक कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जब एम्बेसी वाले लोग आते हैं, ये पूछते हैं कि प्रॉब्लम क्या हुई, आप मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूँ घर पे, तो एम्बेसी वाले कोई जवाब ही नहीं देते हैं। और हर तीसरे चौथे दिन कभी 100 रियाल, कभी 50 रियाल भेजना पड़ते हैं उन्हें। कैसे बात होती है उनसे? टेलीफोन से, हाँ, फ़ोन पे बात होती है, वो भी 2 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, जेल से ही बात करते जेल से ही बात होती है, 2 मिनट बस। हैं? तो पैसे मंगाते हैं फिर? वो तो मंगाते हैं, बात करने के लिए 70 रियाल डालना पड़ते हैं उसमें। बीमार हैं, क्या है वो, काय के उनके लिए पैसे पथरी है पेट में, प्लस सीने में उनके दर्द रहता है। अभी बुखार आ गया था तो एक एक गोली 250-250 रुपए की पड़ी है उनको। और जेल में कुछ ऐसी फैसिलिटी है नहीं, अपने पास से पैसे भेजना पड़ते हैं हम लोगों को दवाई के लिए। खाने का भी इतना अच्छा है नहीं, खाना इतना अच्छा है नहीं। 3 टाइम में, मतलब टाइम बाई टाइम में, पानी सिर्फ 2 ही लीटर मिलता है पूरे दिन में पीने के लिए, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और नहाने के लिए आपको इतना वक्त दिया जाएगा, जितने कपड़े एक ही जोड़ी मिलेंगे वो सूख जाएंगे, फिर आप पहनोगे। जब तक आप टॉवल बांधे या कुछ भी नंगे घूमो, कुछ भी घूमो, ऐसे ही रहना पड़ता है। देखिए, एक बड़ी समस्या है, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वाकई तकलीफ़ देने वाली हैं, इस वजह से कि जो कंडीशन है वहाँ, जिस तरह से एक तो वहाँ से कोई पैसा नहीं आ रहा है। आपने इस उम्मीद से अपने बच्चे को वहाँ भेजा था कि वो कुछ कमा कर इनका सहारा बनेगा, 2 बहनों की शादियाँ हो सकेंगी, लेकिन अब उल्टा पैसा इन्हें वहाँ भेजना पड़ रहा है। इसके लिए एक घर और बहुत सा जेवर आप बेच चुकी हैं। अब इनके डीएम साहब से यही गुजारिश है कि ये किसी भी तरह से पैरवी की जाए और इनके बेटे को बाहर लेकर आया जाए।